भगवान का अभ्यास नहीं, सुदर्शन चक्र का आह्वान किया इस अवतार में। पहली बार सुदर्शन चक्र आया तो उससे भगवान की उंगली कट गई, चोट लग गई, शिशुपाल का उद्धार हो गया, रक्त बहने लगा, रक्त बहने लगा। पांडव दौड़े, अरे जाओ जाओ जल्दी से वैद्य को बुलाओ, राज्य वैद्य को बुलाओ, ठाकुर जी की पट्टी कराओ और इसको बुलाओ उसको बुलाओ, बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट कराओ। अर्जुन दौड़ा, युधिष्ठिर दौड़े, लेकिन रक्त बह रहा है। द्रौपदी ने देखा कब वैद्य आएगा, कब हमारा पट्टी करेगा, औषधि करेगा, कितनी देर हो जाएगी, इतनी देर में तो मेरे प्रभु मेरे प्राणनाथ का कितना रक्त बह जाएगा। बोले द्रौपदी ने विचार किया, क्या करूं क्या करूं, क्या भगवान के लिए ऐसा कौन सा उपाय करूं कि रक्त रुक जाए। कुछ समझ में नहीं आया तो भरी सभा में द्रौपदी ने कोई परवाह नहीं की, अपनी साड़ी फाड़ी और साड़ी फाड़ करके तुरंत भगवान की उंगली पर लपेट दी। जो भगवान की उंगली पर महाराज साड़ी की पट्टी लपेटी, भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई। द्रौपदी, मेरे छोटे से घाव के लिए तुमने अपनी साड़ी फाड़ दी भरी सभा में। तुम्हें ये भी चिंता नहीं हुई कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि एक स्त्री होकर के साड़ी का पल्लू फाड़ रही है। द्रौपदी ने कहा, प्रभु को लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह करता ही कौन है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे न लज्जा दिखाई दी, न कुल दिखाई दिया, न सभा दिखाई दी, न बुजुर्ग दिखाई दिए, न परिवार दिखाई दिए, न मर्यादा दिखाई दी, न ये दिखाई दिया कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष। मुझे तो केवल इतना दिखलाई दिया कि आपकी उंगली से रक्त बह रहा है। भगवान रोते हुए बोले, द्रौपदी, आज तूने एक चीर का टुकड़ा मेरी उंगली पर लपेटा है, तूने मुझ पर इतना बड़ा ऋण चढ़ा दिया, चिंता मत कर, कभी समय आने दे, इसका बदला ये कन्हैया जरूर चुकाएगा। आज भगवान ने विचार किया, बोले ये वही द्रौपदी है जिसने अपनी साड़ी फाड़ करके मेरा रक्त बहते हुए रोका था। आज इस द्रौपदी को साड़ी की आवश्यकता पड़ गई तो भगवान ने तत्काल, भगवान के बहुत तरह के अवतार हुए हैं केदारनाथ जी, है ना। भगवान ने राम अवतार लिया, मनुष्य का अवतार, कृष्ण अवतार मनुष्य का अवतार, मत्स्य अवतार लिया मछली का, है ना, 12 अवतार लिया पशु का, और तो और भगवान ने नृसिंहावतार लिया, न पशु है न मनुष्य है, तरह तरह के अवतार लिए। लेकिन आज अपनी सखी द्रौपदी के लिए भगवान ने अब तक जितने अवतार लिए थे सब चेतन अवतार थे, लेकिन आज भगवान ने एक नया अवतार धारण किया, जड़ अवतार। भगवान अपनी सखी के लिए, सहेली के लिए, भक्त के लिए आज भगवान साड़ी बनकर के प्रकट हो गए। दुशासन ने जो साड़ी खींची महाराज के उसी क्षण चक्कर आ गया महाराज। इतनी साड़ी खींची, पागल हो गया, विचार करने लगा कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। कि साड़ी नारी ने पहन रखी है, कि नारी साड़ी बन गई है, कि साड़ी में नारी लिपटी है, कि नारी में साड़ी लिपटी है। चक्कर आ गया। बोले महाराज 10,000 गज बल घटे हो, 10,000 हाथियों का बल। हाँ, दुशासन में 10,000 गज बल घट्यो ना 10 गज चीर। महाराज खींचते 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 थक करके गिर पड़ा पृथ्वी पर, लेकिन द्रौपदी की लज्जा का हरण नहीं हो पाया। आज कुंती बुआ उसी घटना को याद कर रही है। कन्हैया कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। उस दिन विपत्ति के समय तुम काम आए, मैं जानती हूं। जब जब जीवन में विपत्ति आई मेरे जीवन में, मैंने तुम्हें सामने पाया, और आज मैं राजमाता बन गई, राज्य मिल गया महाराज, युद्ध में विजय प्राप्त हो गई, कौरव समाप्त हो गए। आज मेरे जीवन में सुख के दिन आ गए, और जैसे ही मेरे जीवन में सुख के दिन आए, आप उसी समय रथ में बैठ करके द्वारका जाने के लिए निकल गए।